वैक्सीन पे सत्य क्या था? अखिलेश यादव जी ने कहा बीजेपी का वैक्सीन है, जबकि वो 5-6 देशों के सहयोग से बना हुआ वैक्सीन था, जो भारत ने भी उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, अप्रैल 2021 में केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और प्रियंका जी और राहुल गांधी जी ने भी ये लिख के कहा कि भारत ने अपने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। जबकि मैं कह रहा हूं, आपके लाखों दर्शक जाके चेक करें, अप्रैल 2021 तक बच्चों का कोई वैक्सीन भारत क्या दुनिया में नहीं बना था। मगर लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल जी सिंगापुर जाना चाहते थे मेयर्स कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर होके, और सरकार ने परमिशन नहीं दी। चूंकि वो मेयर्स कॉन्फ्रेंस है तो चीफ मिनिस्टर क्यों जाएगा, तो इसलिए उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया। कोविड को मोविड किसने लिखा? ये कोविड को मोविड कहा राहुल गांधी जी ने। यानी उस समय इस प्रकार से एक भय का वातावरण देश में लेकिन सुधांशु जी, एक भय का वातावरण तो देखिए, कोविड एक आपदा तो थी, इसमें तो कोई इंकार नहीं कर सकता। इट वॉज मतलब बहुत ही बुरी आपदा थी, हमने कई लोगों की जाने जाती हुई देखी। देखिए, दिक्कत है इस समय, खाड़ी देशों में दिक्कत है, समस्या है। समस्या को एक्सेप्ट सरकार भी कर रही है, लेकिन पॉइंट है कम्युनिकेशन गैप है। ऑपोजिशन ये कह रहा है, बंद कमरे में ऑपोजिशन को समझाया भी जा सकता है, अरविंद जी को बुलाकर, अखिलेश जी को बुलाकर, राहुल जी को बुलाकर बताया जा सकता है। क्या सरकार ये कदम उठा सकती है, कॉन्फिडेंस में ले ले ऑपोजिशन को, दैट कैन बी डन और नॉट? बड़ा ही मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल है आपसे। एक मिनट में, बड़ी सिंपल मैं कह रहा हूं, आज के इस सूचना क्रांति के दौर में अगर किसी को समझने के लिए जरूरत है कि मतलब दुनिया में युद्ध हो रहा है और वो क्षेत्र जहां से कि हमारा मुख्य तेल आता है वो युद्ध में फंसा हुआ है और दुनिया भर में संकट है, मैं फिर बता दूं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश छोड़िए, फिलीपींस और इंडोनेशिया ने भी राशनिंग कर दी है, 4 डे वीक कर दिया है। काफी कंट्रीज ने कर दी है। नहीं, इसके अंदर तो कोई डिनाइड फैक्ट ही नहीं है। इंडिया की स्थिति बहुत बेहतर है कई देशों से। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात ही नहीं कर रहा, यूरोपियन कंट्रीज से बेटर है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। गवर्नमेंट हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब, गवर्नमेंट हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब इन दिस, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा क्रूड ऑयल, और क्योंकि मैं कमोडिटी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स को कवर करता रहा हूं, हमारा क्रूड ऑयल, हमारी क्रूड ऑयल कैपेबिलिटी जो है पहले 10-12 दिन, 15 दिन की होती थी, आज हम 75 दिनों का तेल लेके चल रहे हैं। This is a big work this government has done it in last 10-11 years. There is no doubt in this. There is no doubt in this. लेकिन एलपीजी को आप ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि उसके अंदर उसको रखने में बहुत समस्या है। पीएनजी में समस्या नहीं है, सीएनजी में समस्या नहीं है, लेकिन एलपीजी में समस्या है। लेकिन बड़ी बड़ी खबर एक और आ गई है, मैं आपको बताता हूं। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव का बड़ा दावा है। मैं आपको बता दूं, पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि हमारी जरूरत का 75% कच्चा तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा अन्य मार्गों से आ रहा है। ग्राहकों को सिलेंडर बुक करने के लिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल पर कोई संकट नहीं है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा सिर्फ 25% आता है और 10% हम उसका उत्पादन भारत में करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें हम सफल होंगे, मुझे पता है अगले 2-3 दिनों में वो खुशखबरी आएगी, और बाकी हम अन्य मार्गों से मंगवा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडिया अपने रिक्वायरमेंट का 90% कंप्लीट कर लेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव ने यह अभी कुछ देर पहले बयान दिया है, तो यहां पर अफवाहों का बाजार खत्म हो जाता है। पेट्रोलियम सचिव का बड़ा बयान है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यह सरकार का ऑफिशियल बयान माना जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा हमारा तेल, 75% हमारा तेल और गैस उसके अलावा बाहर से आ रही है, तो यह हमारे लिए राहत की बात है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उनके लिए समस्या होगी। ओके, आई विल गो टू, मेरे साथ सुनील यादव है जो कमेंट करना चाह रहे थे। सुनील, अब इस बयान के बाद आपका रिएक्शन? देखिए, हम लोग यही तो चाहते हैं कि सरकार ये बता दे कि भाई कोई संकट नहीं, और जहां संकट हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सरकारें ज्यादातर इनकी हैं हर राज्यों में। और आप एक बात कह रहे हैं कि आपदा में अवसर विपक्ष खोजता है। आपदा में अवसर खोजने के जनक कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो आपदा में अवसर खोजते हैं, जो गैस नाली से गैस निकालते हैं। तो देखिए, इस वैज्ञानिक रूप से देश का संकट नहीं जाएगा। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और देश को भरोसे में लेना पड़ेगा। मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, विपक्ष जो है वो सरकार का आईना होता है। विपक्ष से दुश्मनी मत मानिए, आप उससे सलाह लीजिए।
अगर विपक्ष का कोई नेता आपको सलाह दे रहा है, सरकार को कोई सुझाव दे रहा है, तो देश पैनिक ना हो, देश के सामने संकट ना आए। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर देश में कोई संकट है तो उसको मिलकर लड़ना है। उसको बीजेपी अपने पे ले लेती, जो हमसे सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। अरे भाई, सबसे ज्यादा देश को बर्बाद अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया है। 50 साल पीछे ले गए देश को। जवाब 20 सेकंड आंसर, देन अनुराग ढांडा एंड मलूक नागर। बस मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, आज के सूचना, जो मैं वाक्य पूरा नहीं कर पाया, सूचना क्रांति के दौर में सबको दिखाई पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अमित जी, आपके टीवी चैनल और तमाम टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लेबनान में क्या हो रहा, बेरूत में क्या हो रहा, स्थिति क्या है, कि ईरान के एक जहाज ने कोची में हमसे शरण ले रखी है। अगर इतना सामने दिखने के बाद कोई यह कहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई आके मुझे समझाए, तो यह स्थिति हो गई कि सामने एक तरबूज खड़ा दिख रहा है, मगर फिर भी कहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी या तो वो बहुत ही धूर्तता, लंपटता के साथ काम कर रहा है, या उसकी बुद्धि चने जितनी है। ठीक है, सुनील यादव, सवाल पूछने वालों को अपने आप तय करना चाहिए, लंपटता के साथ काम कर रहे हैं या फिर आपको पता ही नहीं है, वाकई पता नहीं है। उसके बाद आपको लग रहा है कि साहब ये हमें समझाने की जरूरत है। क्या पास, समझना है? जब बीजेपी के पास लड़ाई हो रही है, उस वजह से सरकार सुन लीजिए महाराज सुन लीजिए, नंबर 1 लड़ाई हो रही है। अरे एक वाक्य पूरा कर दूं। ठीक है सुधांशु जी, आप 10 सेकंड में अपना वाक्य कंप्लीट करिए। सुनील जी, आई विल कम बैक टू यू। सुधांशु जी, 10 सेकंड में अपना वाक्य पूरा कर दूं। अब बताइए, दुनिया लड़ाई हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल की सप्लाई रुक रही है। नंबर 2, सरकार ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हम दूसरे सोर्सेस से तेल मंगा रहे हैं और हम इसकी तेल की कमी नहीं होने देंगे, और हमारे पास 75% दूसरे सोर्स से आ रहा। अब इन तीन में समझना क्या, जरा ये बताइए। जवाब सुनील जी। देखिए अमीश भाई, युद्ध हो रहा है, ये पूरी दुनिया जान रही, और युद्ध अगर हो रहा है तो उसके लिए संकट हर देश में है। उस संकट, ये हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी की वजह से संकट है, लेकिन इस तरीके के संकट ना आए उसके लिए अगर विपक्ष कोई सुझाव दे रहा है, तो आप कह रहे हैं लंपट हैं, कम समझदार हैं, चने के बराबर हैं। ये सब वो लोग हैं जो गंदी नाली के गैस से चाय बना करके पी के आ रहे हैं। ये है बुद्धिजीवी लोग। अब ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को क्या कहें, जो बादलों में रडार को से बच जाते हैं, जो गंदी गैस से चाय बना लेते हैं, किस किस तरीके ताली थाली और दीप जलाकर के कोरोना भगा लेते हैं। तो ऐसे बुद्धिजीवियों से भगवान बचाए। और मैं एक बात कह रहा हूं, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अमित भाई, वो संकट का दौर था जब कोविड के वैक्सीन लग रहे थे, देश डरा हुआ था, लोगों ने डर के लगवा लिया, और जिन लोगों ने लगवा लिया वो बेचारे आज भी डर डर के जी रहे हैं। किस तरीके से हार्ट अटैक हो रहे हैं, किस तरीके से लीवर फेल हो रहे हैं, आपने लगवाया कि नहीं लगवाया? आपने सुनील भाई लगवाया कि नहीं लगवाया? हमने लगवाया, लेकिन पछता रहे हैं। डर के तो नहीं जी रहे, पछता रहे हैं। अरे बच गए। यहाँ पर सतीश जी ने लगाया, हमने लगाया, कोई डर के नहीं जी रहा। अरे हर आदमी पछता रहा है, जी रहे हैं, हर आदमी डर के जीना भी कोई जीना है। इस पर मुझे एक बात याद आई, इसमें मुझे एक बात याद आई कि डर के जीना भी कोई जीना है तो खुल के जियो। किस बात का घबराना? जितना राम जी ने खिला, जितनी राम जी ने चाबी भर दी उतना ही चले खिलौना, जितनी राम ने चाबी भर दी उतना ही चले खिलौना। डर के जीना भी क्या जीना है? तो मोदी जी ने भरी है ना। अरे अभी तो मोदी जी ने भरी है, इसीलिए पूरा देश डर रहा है। अरे सुधांशु जी देखिए, राम जी को क्यों होते हुए आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार में एक नागरिक को डर नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर कुछ लोग डर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप उनको? सुधांशु जी, अनुराग भाई आ रहा हूं, डांडा साहब मैं आ रहा हूं। आपके जितने दर्शक हैं उनसे ईमानदारी से अमीश भाई पूछ लीजिए, वैक्सीन लगवाने के बाद लोग दर्शकों वैक्सीन लगाने के बाद आपको खुशी हुई, आपको डर लगा? मुझे जरूर बताइए, मैं सोशल मीडिया पे इंतजार कर रहा हूं, जरूर बताइए मुझे। ओके ओके सुधांशु जी। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों ने भी स्पष्ट किया, और मैं विनम्रता से कहता हूं 140 करोड़ देश की पॉपुलेशन है, 10 साल से छोटे बच्चों को हटा दिया जाए तो 125-30 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगाई है। और अब हमने टर्न पे बोलिए सर, 125-30 करोड़ लोगों ने को वैक्सीन लगी है, और अब लगे हुए 5 साल बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। कोविड शील्ड वाली कंपनी देखिए, मैं सब 2-3 मेहमान बोले भी नहीं अभी तक। सुधांशु जी, वैक्सीन को लेकर के क्या कहा ये भी तो बता दीजिए। एक सेकंड में मैं सिर्फ एक चीज बनाई वैक्सीन को लेकर के क्या कहा उस कंपनी ने?
ओफो, अरे क्या परेशान बात आप देश कर- क्या को कर कहा दिया है? आप लोगों मैं ने। सिंपल सी हम बात नहीं कर रहा परेशान हूं, हैं। वो सरासर पूरा फेक देश न्यूज थी जो परेशान है। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए बाहर चलाई गई थी। अप्रैल 24 के बाद कोई न्यूज आई हो तो बताइए। कमाल है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सुनिए। अगर अच्छा, कमाल अभी जो बता रहा हूं हार्ट सर, अटैक आपसे से मौतें हो रही हैं, वो सब आप फर्जी ढंग हैं। से डिबेट करते थे, अब आप हर दूसरे सेंटेंस में बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अगर 130 करोड़ आंखों क्या की तरीका है यार, रोशनी चली बीच में गई, लगातार लीवर डिस्टर्ब चला करना गया, शुरू कर किडनी दिया। चली गई। ओफ, अरे लो, मैं आप मेरी जवाब पूरी नहीं है बात तो अब कह रहे हैं सुनिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। पूरी बात हो जाए उसके बाद। अरे भाई क्या तरीका, लगातार बीच में बोलते चले जा रहे हैं। बताइए। आप तो ढंग से डिबेट करते थे सुनील जी, आप हर वाक्य अरे में आप बोल रहे बताइए, हैं। जवाब इस समय दीजिए, मैं बोल रहा चिल्लाइए हूं नहीं। 130 करोड़ लोगों को चिल्लाइए वैक्सीन नहीं, लगी जवाब और दीजिए। 2021 में पूरा देश देख अरे रहा है। आप चिल्ला रहे हैं साहब बीच में, आप लगातार बोल रहे हैं क्योंकि आप फैक्ट पे कमजोर हम तो पड़ रहे हैं। सवाल अब मैं पूछ 3 रहे लाइन हैं। बोलता हूं, बहुत उसके बाद दर्शक तय विनम्रता करेंगे से सवाल कौन पूछ सही रहे बोल रहा है, हैं आप कि या मैं। जिन लोगों ने ओके, वैक्सीन सुधांशु जी, लगवाई, सुधांशु जी, बेचारे- make your अरे भाई सवाल का सुधांशु जी, जवाब make तो your point. सुनिए, आप तो हर वाक्य पे बोल रहे हैं। Audio आप sound, हर सुधांशु वाक्य, जी, अब make मैं your बता point. रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी, make 130 your करोड़ point. लोगों ने वैक्सीन लगाई। अब बिल्कुल, अरे भाई जल्दी से बोल रहा हूं, 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। मैं सिंपल बात कहना चाहता हूं, अगर वैक्सीन में गड़बड़ थी और केवल 10% गड़बड़ होती तो 13 करोड़ लोगों को मरना चाहिए था। 20% गड़बड़ होती 26 करोड़ लोगों को मरना चाहिए था। आज 5 साल हो गए वैक्सीन लगाए हुए, 2021 से 5 साल हो गए, 2 वैक्सीन पूरे किए हुए। मैं पूछना चाहता हूं, अब समझ में आता कौन बवाल करना चाहता। दूसरी बात, इन्होंने कहा थाली बजा रहे थे और वो दिया जला रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर थाली बजाने से आपको लगता है कोरोना भाग जाएगा तो चरखा चलाने से अंग्रेज भाग गया था। दोनों चीजें भारत के नागरिकों में विश्वास पैदा करने के लिए की गई थी, वरना बताइए चरखा चलाने से अंग्रेज भाग रहा था। नहीं, वैज्ञानिकता जी, की बात करने की बात ओके, करते हैं ओके, मेरे अनुराग भाई, राणा, अनुराग एक लाइन में राणा, कह दूं अनुराग तो राणा। बुरा मत मानिएगा सुनील जी। वो कोरोना सुनील जी, कोरोना कहने अगर से कोरोना भागता है। किसी को यह लगता हो, वो साहस नहीं कर सुधांशु सकते जी, आपसे कि आज ये बोल उम्मीद के नहीं कह है। दे कि धरती चपटी और और कोई बोल स्थिर जाए है। तो बोल जाए, सर, कम से कम सुनिए। आप सच बोलिए। तो मैंने बिल्कुल साफ बोला। देखिए, जो गांधी जी ने किया था, चरखे को एक माध्यम बनाया था देश के लोगों की भावनाओं को जोड़कर आत्मविश्वास बनाने के लिए, वही मोदी जी ने माध्यम बनाया थाली को देश की जनता के बीच में विश्वास का एक सेतु बनाने के लिए। और भाई साहब, वैज्ञानिकता की बात आप कहते हैं, ओके, मैं एक तो मैं चीज सुधांशु पूछना जी, मैं चाहता आपको हूं, रोक रहा हूं।